गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा समान पात्रता परीक्षा, जिसका इंतज़ार बहुत सारे विद्यार्थियों को काफ़ी समय से था कि कब लागू होगा, कब एग्ज़ाम होगा। समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्नातक स्तर का जो एग्ज़ाम होने वाला है कि सारे एग्ज़ाम के लिए एक ही पेपर आपको देना होगा। उसके बाद में आपको अलग से पेपर उस विभाग के लिए देना होगा। जैसे कि आपको एक तरह से ये पात्रता परीक्षा है, इसको देने के बाद ही आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सी सेवाएं आएगी और कौन से पद मिलेंगे, इसके बारे में आपको बता रखा है। इसका जो मैं पीडीएफ लिंक आपको अपने चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा मैं आपको पूरी खबर एक बार बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो भी बताऊँगा। और इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाऊँगा। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। तो देखो, अभी अभी आज की डेट का ही ये विज्ञापन है, ये नोटिफिकेशन आज की डेट का है, दिनांक 21/09/2022 का। तो देखिए दोस्तों, क्या है इसमें। तो ये जो सेवाएं हैं, इसमें टोटल 8 सेवा का नाम दिया गया है और उनमें कौन से पद भरे जाएंगे वो उनका नाम भी इसमें सम्मिलित किया गया है। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा इसमें सम्मिलित है। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा इसमें सम्मिलित है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा इसमें संयोजित है। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा है। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा है। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा है। राजस्थान कारागार और राजस्थान समाज कल्याण विभाग की सेवा है। तो ये सारे हैं और इसमें अलग अलग पद हैं। तो जैसे जिलेदार पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारी का है, उप जेलर है, छात्रावार अधीक्षक ग्रेड है। तो ये सारे इसमें संबंधित हैं। आगे देखिए दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा ओनली स्नातक स्तर की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वो ही इसको एग्ज़ाम दे सकता है, वही इसके लिए पात्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अलग अलग जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी बताऊंगा आपको मैं जल्दी से। तो ये दिशा निर्देश एक बार आप खुद से पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हम चलते हैं आगे कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, वो बता देता हूँ मैं आपको। और जब इसकी वेबसाइट में आपको पूरी तरह से इसका लिंक ओपन करके भी बताऊंगा, वो मैं एक अलग से वीडियो जारी कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन जो आवेदन होगा, या तो आप स्वयं के स्तर पर इसको भर सकते कि दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है और इसमें सारा जो विस्तृत विज्ञापन है वो आपको दे रखा है कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको एसएसओ पे जाना है, वहाँ से कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अगर किसी को समस्या है तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ बताऊँगा कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी इसमें। तो क्या क्या आपको चाहिए वो सारी चीज़ें भी गिवन है कि आपको आधार कार्ड वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें चाहिए आपको। और जो आजकल ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो आधार कार्ड से हो सकता है। एसएसओ आईडी में कैसे करना वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बाकी जो इसमें आपको बता रहा हूँ कि आवेदन और परीक्षा शुल्क जो है वो बता देता हूँ मैं एक बार आपको। आप ई मित्र के माध्यम से भरवाओ या आपके जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से भी फॉर्म भरवा सकते हो, या स्वयं के स्तर में भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आवेदन शुल्क क्या लगेगा वो बता देता हूँ मैं दोस्तों। सामान्य वर्ग जो जनरल होते हैं या ओबीसी होते हैं या अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो रखा गया है दोस्तों 450 रुपये, 450 रुपीज़ रखे गए हैं। राजस्थान की जो नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में हैं, जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनके लिए 350 रुपये रखे गए हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए जो है वो है 250 रुपये,
जो आवेदन शुल्क है, जो परीक्षा का शुल्क है, वो 250 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, फीस एक बार आपने जमा करा दी तो वापस नहीं लौटाई जाती है। और ये प्रमाण पत्र जो आपके पास है, पात्रता की जांच होगी, दस्तावेज के सत्यापन होंगे, उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं उन पदों के बारे में भी बता देता हूँ जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो आने वाले संभावित पदों की संख्या कितनी रह सकती है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो जानकारी मिली है और जो इसमें गिवन है वो चीज़ें बता देता हूँ। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर का पद होता है, उसमें 43 संभावित पदों की संख्या है। और अभी देखिए जल संसाधन विभाग जो है उसके अंदर जिलेदार पटवारी के 272 संभावित पदों की संख्या है। और कोष व लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के हैं, और सबसे ज़्यादा पदों की जो संभावना है वो इसी पद पर है। लगभग 2000 पद हैं, 1923 पद हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सबसे ज़्यादा संभावित पद हैं। और नीचे लिखा हुआ भी है कि ये कम ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं, ये उनके विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो भी आपके कारागार विभाग दे रखा है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग दे रखा है, तो उसमें 335 लगभग संभावित पद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की हो रही है, इसका विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, ये स्नातक स्तर की है। जो ग्रेजुएशन कर रखी है जिन बच्चों ने, उसके लिए ही है समान पात्रता परीक्षा। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे पद दे रखा है, विभाग दे रखा है महिला अधिकारिता, जो पर्यवेक्षक है महिला अधिकारिता, तो आयु सीमा आपका ध्यान रखना है आपको, 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच के बच्चे या महिलाएं इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में आपने अगर स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जल संसाधन विभाग में पटवारी के लिए एज वही है 18 से लेकर के 40 वर्ष तक, तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना तो कंपलसरी है दोस्तों। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर आपने कहीं पर RSCIT या कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो, और नहीं कर रखा है, तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए, अगर आप पटवारी का और इसमें कॉमन टेस्ट देना चाहते हैं तो। जल संसाधन विभाग में वही ग्रेजुएशन चाहिए, गृह रक्षा विभाग में वो भी ग्रेजुएशन चाहिए आपको, राजस्व मंडल में भी आपको ग्रेजुएशन तो ही चाहिए, ग्रेजुएशन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये समान पात्रता परीक्षा हो रही है ये ग्रेजुएशन बेसिस की हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप ये PDF से पढ़ सकते हैं, आयु मैंने आपको बताई दी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आयु जो है वो समान पात्रता परीक्षा के लिए है, और आयु की छूट दे रखी है। और जो अभी कोरोना काल के कारण अधिकतम आयु में बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2 साल की छूट दे रखी है। तो अगर ओवर एज भी हो गए हैं और आपको 2 साल उसके अंदर है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसका। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किन किन को छूट है वो आप, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, 5 वर्ष की छूट है। महिला अभ्यर्थी है, अगर सामान्य वर्ग में भी है तो भी 5 वर्ष की छूट महिला अभ्यर्थियों को स्पेशली है, आपको ध्यान रहेगा। बाकी इसमें जो आप हैं वो PDF से पढ़ लीजिए। उसके अलावा अब आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने की तारीख और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों तारीख, क्योंकि आप लोगों की क्या आदत है कि फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं और आप लोग सोचते हैं कि भर देंगे आज नहीं कल नहीं, तो उससे आपके फॉर्म रह भी सकता है। तो आप फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले तो कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। दिनांक 22/9/2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और 21/10/2022 तक रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो उसका इंतज़ार ना करें आप आखिरी डेट का, आप उसके बीच में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप परीक्षा का जो आयोजन है उसका समय भी आपको दे दिया गया है कि परीक्षा का जो आयोजन होगा वो 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक होगा। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ है इसमें कि परीक्षा का जो आयोजन होगा, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की जो परीक्षा बोर्ड द्वारा 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य जो भी परीक्षा केंद्र आवंटित हो गए उसमें ये परीक्षा होगी। तो ये परीक्षा
एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभी रीट में यही मुद्दा उठ रहा है दोस्तों, तो इसमें स्पेशली बोल दिया गया है कि ये अगर परीक्षा एक से ज़्यादा चरणों में होती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये वीडियो ध्यान रखें, आप आगे ये काम आ सकता है कि सरकार ऐसे मना कर दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करें, तो उसके लिए इसने साफ बोला है कि नॉर्मलाइजेशन करवाई जाएगी या कार्रवाई की जाएगी अगर एक से अधिक चरणों में होता है। देखिए दोस्तों आगे, प्रवेश पत्र आपको टोकन नंबर ध्यान में रखें, उससे आपको ई मित्र के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें अयोग्यता ही देर की, तो आप पढ़ लीजिए इनको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये जो फॉर्म भरने का है वो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ध्यान रखें, चैनल से जुड़ जाइए, सारा प्रोसेस इसका बताऊंगा। आप घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस चैनल से जुड़ चुके हो तो आप घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फोटोग्राफ अपलोड कैसे करने हैं, हस्ताक्षर अपलोड कैसे करने हैं, वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। और संशोधन की प्रक्रिया है, ये बात की बात है, आप फॉर्म एक बार फिलअप करें। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट नंबर 15 है उसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। जो समान पात्रता परीक्षा होगी उसका स्नातक स्तर हेतु जो परीक्षा की स्कीम होगी, जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा रहेगा दोस्तों। जो परीक्षा की स्कीम है वो किस प्रकार से होगी, कितने अंकों का पेपर होगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितना समय मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा विषय क्या होगा। सबसे पहले जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का, तो टोटल हो गए आपके 300 अंक, और आपको समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे। तो ध्यान रखें दोस्तों, क्या क्या आएंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर, और जो करंट अफेयर्स हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, उससे पूछे जाएंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो आपको नोट दे रखा है उसका ध्यान रखें दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। जो आपके पहले रीट के जो पेपर होते थे पात्रता परीक्षा, जैसे अभी भी एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसमें भी आपके किसी प्रकार के नेगेटिव का प्रावधान नहीं था। तो इस पेपर में भी जो समान पात्रता परीक्षा होगी इसमें भी नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तो आप जुड़ जाइए तैयारी में। अब पाठ्यक्रम विवरण में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे, विस्तार से भी बता रखा है। ऊपर मैंने आपको इसको विस्तार से नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं पाठ्यक्रम विवरण में। सबसे पहले उसमें टॉपिक लिखा हुआ था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास पूछा जाएगा। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, बाकी आप PDF को डाउनलोड करके खुद से भी एक बार रीड कर सकते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थीं 19वीं सदी में और 20वीं सदी में, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं और जो जितने भी योगदान करता है उनका योगदान कैसे रहा, वो चीज़ें। 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का योगदान था, राजस्थान में जनजाति जो आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, वो सारे इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में राष्ट्रीय एकीकरण के समय जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू युग में सांस्कृतिक निर्माण हुए, विज्ञान कार्य हुए, तकनीकी का विकास हुआ, वो सब चीज़ें इसमें पूछी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको भी ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं, उसमें से भी जो स्पेशल है वो है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। सेकंड है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। स्थापत्य कला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किले, स्मारक वगैरह। राजस्थानी साहित्य इम्पोर्टेंट है, इसको स्पेशली जोड़ा गया है हर पेपर के लिए। मेले, त्यौहार इम्पोर्टेंट है।
राजस्थानी संस्कृति, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल है वो, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं उनके बारे में, और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, वो सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूप पूछा जाएगा, उसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल आ गए। जलवायु पूछी जाएगी, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर पूछे जाएंगे। वन्य जीव पूछे जाएंगे, प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, चावल, कपास। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में भूगर्भिक संरचनाएं, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मृदाएं, रबी खरीफ की फसलें, जनसंख्या, प्रमुख जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, पर्यटक स्थल और यातायात के साधन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको। उसके अलावा राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघीय राज्य कार्यपालिकाएं, महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो ये सारे टॉपिक दे रखे हैं आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ने हैं, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों इनके बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको ध्यान रखना है, सिलेबस में इंपॉर्टेंट दे रखा है इसको। सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की खाद्य, व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनसे, गरीबी, बेरोजगारी अवधारणाएं, ये सारी चीज़ें, और निदान और वर्तमान में जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखनी है इस एग्ज़ाम व्यू से। विज्ञान के अंदर भी देखो दोस्तों, सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, उष्माकारी ऊर्जा, आहार, पोषण, ये सारी चीज़ें आप एक बार पीडीएफ से रीड कर लीजिए दोस्तों, आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें सिलेबस में दी हुई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तार्किक विवेचन या मानसिक योग्यता, और ये सारा का सारा टॉपिक मैं आपको जैसे जैसे आपके सिलेबस में है मैं खुद से ये रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल वीडियो के माध्यम से करूँगा समय समय पर। तो एक बार अपन इसके भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस में हैं। रीजनिंग में मेकिंग सीरीज है, फिगर मैट्रिक्स है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, पैसेज है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है, नंबर रैंकिंग है, मेकिंग जजमेंट है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये देखो मैथ्स भी है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। मैथ्स भी मैं खुद से ही पढ़ाता हूँ, तो आप अगर मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग, तो इसको आगे वीडियो को देखें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, इलिप्स, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्पेयर, सिलेंडर, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सिलेंडर क्यूब, ये सारे टॉपिक मैं आपको अच्छे ढंग से करवा पाऊंगा। तो ये भी सिलेबस में गिवन है, तो आप इस चीज़ को भी पढ़ें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिंदी, सामान्य हिंदी, संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, ये हिंदी है। तो ये लैंग्वेज नॉलेज भी आपको ज़रूरी है। विराम चिन्ह हो गए, ध्वनि उसका वर्गीकरण हो गया, पारिभाषिक शब्दावली हो गई, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, राजभाषा हो गई। इंग्लिश में भी आपको आर्टिकल्स, टेंस वगैरह, वॉइस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर का भी आपको जानकारी रखनी है। जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 5 से 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो आप इसका भी ध्यान रखें। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए बोर्ड की वेबसाइट में अवेलेबल है, जो www.rsmssb.rajasthan.government.in है। तो आप अगर इस पीडीएफ को वहाँ से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और अन्यथा आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी खबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों। तो ये था आपके समान पात्रता परीक्षा जो
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी अभी नोटिफिकेशन जारी करा है, तो सारी डिटेल मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई अगर इसमें कमी लगे तो आप पीडीएफ को ज़रूर एक बार देख लेवें। अब फॉर्म भरने वाली बात रही तो मैं आपको फिलिप करवा दूंगा एग्ज़ाम कैसे फॉर्म भरना है इसका। और तो देखिए दोस्तों, ये था आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है समान पात्रता परीक्षा का, उसका पूरा विस्तृत बायोडाटा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, नहीं तो आप जो आपके ओरिजिनल वेबसाइट है उससे आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इस पूरी को एक बार वापस रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है। फिर भी अगर कोई कमी लगे तो आप इसको डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आप मुझसे जुड़ें, आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से हमारे चैनल को मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।